हेलो स्टूडेंट्स, उसी में चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया था कम्युनिकेशन, ई कॉमर्स एंड आउटसोर्सिंग। उसमें हम मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन देखा था, फिर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन देखी थी कि कम्युनिकेशन के प्रोसेस कौन सी है। तो अब आज हम क्या करेंगे कि मीनिंग ऑफ इंटरनेट ऐसी चीज़ है कि वो हम सब यूज़ डेली करते ही हैं। कोई ऐसा ही पर्सन होगा कि जिसके पास इंटरनेट नहीं होगा। और आप तो अभी लॉकडाउन के हिसाब से स्टडीज़ भी ऑनलाइन कर रहे हो और उसमें आपको इंटरनेट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो मीनिंग ऑफ इंटरनेट का मीनिंग सबको पता होगा, लेकिन आपको सिलेबस में है तो हम देखते हैं। द वर्ड इंटरनेट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, इंटरकनेक्शन एंड नेटवर्क। इंटरनेट जो वर्ड है वो इंटरकनेक्शन और नेटवर्क दो वर्ड में से आया है। द वर्ड इंटर रिफर्स टू इंटरनल एंड वर्ड नेट रिफर्स टू नेटवर्क। इंटर का मतलब है इंटरनल और जो नेट है उसका मतलब है नेटवर्क। इन द वर्ड इंटरनेट, दस इंटरनेट मीन्स इंटरनल नेटवर्क। Internet is the largest computer operated system in the world. It has other names like net, information, superhighway, cyberspace, etc. इंटरनेट को ये सारे नाम से भी बुलाते हैं। When a group of computers are connected with the purpose to share information and resources, it is called network. इसमें अंडरलाइन करनी है, आप सबको अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसमें अंडरलाइन करनी है। When a group of computers are connected with the purpose to share information resources, जो भी कंप्यूटर के ग्रुप है वो ऐसे पर्पस से साथ में होते हैं कि जो इंफॉर्मेशन शेयर कर सके, रिसोर्सेज शेयर कर सके। इट इज़ कॉल्ड नेटवर्क। फॉर दिस दे शुड बी कनेक्टेड यूजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। द सिस्टम ऑफ कनेक्टिंग टू और मोर कंप्यूटर इज कॉल्ड नेटवर्क। इसमें भी अंडरलाइन करना है, दो कंप्यूटर को कनेक्ट करता है जो चीज़ वो है नेटवर्क। दिस कंप्यूटर्स में भी इन द सेम रूम में भी हो सकते हैं। अभी हम मोबाइल से कनेक्टेड है तो यहाँ पे कोई पर्सन है और वो ही पर्सन आउट ऑफ इंडिया है, तो हम एक मोबाइल से उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही रूम में वो कंप्यूटर या जो नेटवर्क मोबाइल है वो होना चाहिए। द एरिया ऑफ नेटवर्क कवर्स नियर बाय कंप्यूटर्स एज वेल एज कंप्यूटर्स प्लेस्ड वर्ल्ड वाइड। Internet means the computer of a network of computer network. No one owns the internet. Some organization help the management of various activities of network. There are categories of computer network. कंप्यूटर नेटवर्क की कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी है? तो फर्स्ट है लैन। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क मतलब कि एट सर्टन प्लेस जो कंप्यूटर्स है वो एक सर्टन प्लेस से कनेक्टेड, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और वायर का कनेक्शन होता है और या नहीं भी होता, लेकिन वैन जो है वो सर्टन प्लेस से कनेक्टेड रहता है। सेकंड है कैन, कंप्यूटर कैंपस एरिया नेटवर्क। मीन्स कंप्यूटर एक ही कैंपस से कनेक्टेड रहते हैं तो वो कैन होता है, जो उसका फुल फॉर्म है कैंपस एरिया नेटवर्क। उसके बाद है मैन, तो मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। उसका मतलब है कि एक कोई सिटी से कनेक्टेड है तो वो मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क में आता है। उसके बाद है वैन, तो वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब कि वैन है जिससे हम सब कनेक्टेड हैं। कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड ग्लोबली विदाउट एनी फिजिकल बाउंड्रीज। कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती, वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो ये जो टाइप्स है वो चार अलग अलग टाइप्स है इंटरनेट नेटवर्क के, लैन, कैन, मैन एंड वैन। इसके सभी के फुल फॉर्म्स आपको याद रखने हैं। उसके बाद है वाइड एरिया नेटवर्क इज़ डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, मतलब जो वैन था वो टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एंटरप्राइज वैन एंड सेकंड है ग्लोबल वैन। एंटरप्राइज वैन की जब डिटेल देखते हैं, इट इज़ अ वाइड एरिया नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स ऑफ अ बिग ऑर्गेनाइजेशंस. It is a network of fixed computers with various places. It is a network established from organization. This type of network is known as internet. जो इसका एग्जाम्पल देखें तो इंडियन रेलवेज कनेक्ट ऑल द ऑफिस ऑफ कंप्यूटर्स थ्रू दिस टाइप ऑफ नेटवर्क। इंडियन रेलवे है वो जो एंटरप्राइज वैन है वो सारे उससे कनेक्टेड है। उसके बाद है ग्लोबल वैन। दिस इज़ अ लार्ज नेटवर्क। दिस नेटवर्क हैज़ नो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। इसकी कोई जियोग्राफिकल बाउंड्री नहीं होती। इट इज़ अ स्प्रेड इन वेरियस कंट्रीज एंड कंटिनेंट्स। इट इज़ द वन कलेक्टेड नेटवर्क ऑफ जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं।
इट इज़ कॉल्ड WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। ग्लोबल वैन को हम WWW भी बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। Nowadays, internet service providers having established their own separate communication services by removing the necessity of telephone. पहले टेलीफोन से कनेक्टेड होता था, लेकिन अभी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है उसने सर्विस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है। मेनी फेमस ऑर्गेनाइजेशंस हैव कनेक्टेड देयर कंप्यूटर्स एंड क्रिएटेड नेटवर्क। उसने अपने कंप्यूटर्स कनेक्ट किए हैं और अपने अपने नेटवर्क्स बनाए हैं। Thus, internet means a network of computers which establish communication by a centralized organization with or without the help of telephone, और केबल की कोई ज़रूरत नहीं होती, और विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट, सिर्फ सैटेलाइट की मदद से वो सारे इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं। टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियो, विजुअल, ऑडियो एंड न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन कैन बी एक्सचेंज विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ये सारी चीज़ें हैं वो इंटरनेट की मदद से पास हो सकती हैं। मेनली द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फंक्शंस कैन बी परफॉर्म थ्रू इंटरनेट। ये सारी जो चीज़ें हैं वो इंटरनेट से हो सकती हैं, तो वो कौन सी चीज़ें हैं? कलेक्ट विथ अदर पर्सन, मतलब हम कोई भी पर्सन से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। वी कैन प्रॉम्प्टली एंड ईजिली कम्युनिकेट विद एनी पर्सन इन द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ ईमेल थ्रू इंटरनेट। ईमेल से हम सब से कनेक्टेड रह सकते हैं। वी कैन चैट विथ इंटरनेट यूजर्स अक्रॉस द वर्ल्ड एज इफ़ वी आर सिटिंग इन द सेम रूम। हम ऐसे चैटिंग कर सकते हैं कि हम सेम रूम में बैठे हैं। वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं, मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी पर्सन से। उसके बाद है रिसीविंग इन्फॉर्मेशन। कोई भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो उससे हम इंफॉर्मेशन रिसीव भी कर सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं। कनेक्शन विथ अदर कंप्यूटर सिस्टम। डायरेक्ट कनेक्शन विद द अदर कंप्यूटर सिस्टम इज़ पॉसिबल बाय यूजिंग मीडियम ऑफ इंटरनेट। डायरेक्ट कनेक्शन हम दूसरे कंप्यूटर से ले सकते हैं। द डायरेक्ट कनेक्शन विद द अदर कंप्यूटर सिस्टम इज़ पॉसिबल बाय यूजिंग द मीडियम ऑफ इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग। उसके जो एग्जांपल हम देखें तो द बैंकिंग फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल ऑनलाइन। बैंकिंग फैसिलिटीज़ जो है वो ऑनलाइन मिल रही है। द रेलवे टिकट्स आर अवेलेबल फ्रॉम एनी प्लेस। रेलवे टिकट्स भी एनी प्लेस से अभी अवेलेबल होती है। द ऑब्जर्वेशन ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर हेल्ड बाय गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी बोर्ड इज़ डन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ऑब्जर्वेशन इन द एग्जामिनेशन सेंटर, वो सारी चीज़ें भी अभी ऑनलाइन एजुकेशन भी हो गया है इंटरनेट की मदद से। उसके बाद है टू सर्च इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट। हम इंटरनेट से कैसे इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। The required information is easily available on internet. To search information steps are as follows. हम कैसे मतलब इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आती ही है, लेकिन आपको सिलेबस में है इसलिए आपको पढ़नी पड़ेगी और थियरिकल देखनी पड़ेगी। बाकी इसमें कुछ नहीं है। ब्राउज़र सिलेक्ट करना होता है, तो हम इसमें जो मोज़िला फायरफॉक्स है वो ब्राउज़र सिलेक्ट करते हैं, तो हम उसको इंटरनेट में मोज़िला फायरफॉक्स को ढूंढते हैं। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ सर्च इंजन। सेकंड है सर्च इंजन से सिलेक्ट करते हैं। द होम पेज सर्च इंजन विल ओपन एज वी राइट द नेम ऑफ वेबसाइट ऑफ द सर्च इंजन एंड द सर्च बार द ब्राउजर विंडो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू राइट डाउन www.google.com इन द इंडियन होम पेज ऑफ गूगल सर्च इंजन विल ओपन इन शोन इन फिगर। आप देख सकते हैं कि उसने जब www.google.in को डाउन किया, जब टाइप किया, तब वहाँ पे उसको गूगल का पेज एक खुला है। सबसे पहले मोज़िला इंटरनेट में से मोज़िला खुलना है। मोज़िला फायरफॉक्स में ऐसा लिखना है कि मुझे गूगल में से इंफॉर्मेशन ढूंढनी है, तो वो जब हम लिखते हैं उसके बाद गूगल आता है। अब गूगल में हमको गूगल का एक सर्च इंजन आता है, और सर्च इंजन में से हमको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमको वहाँ पे गूगल में टाइप करनी रहती है कि ये इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। उसके बाद जो है वो जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आती है वो है टू एंटर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इन सर्च बार। हमको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन हमको एंटर करनी है। इन द होम पेज ऑफ द सर्च बार द सर्च इंजन एंड रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इज़ एंटर इनटू द टेक्स्ट बुक। हमको लायन की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हमको लायन टाइप करना है, तो हम लायन के पिक्चर्स देख सकते हैं। तो हम सिर्फ लायन लिखते हैं तो लायन में ये सारी चीज़ें आती हैं। द लिस्ट ऑफ वेबसाइट शोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट लायन विल ओपन एज सुन एज यू क्लिक द सर्च बटन।
विद विच इज शोन इन फिगर। देख सकते हैं आप, लायन टाइप किया तो लायन की कितनी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। टू गेट रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, स्टेप 5 है उसका कि हमको जो रिक्वायर्ड, हमारी जो रिक्वायरमेंट है इन्फॉर्मेशन की, वो हमको टाइप करनी है। तो उसका जो स्टेप 5 है वो है कि फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वेबसाइट रिलेटेड टू लायन, इफ़ यू क्लिक ऑन अ पर्टिकुलर वेबसाइट देन दैट वेबसाइट विल ओपन एंड यू कैन सी द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन दैट साइट। हम देख सकते हैं कि हमको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो जो है वो वेबसाइट में हमको दिखाई देगी। तो हमने देखा कि हमको एक लायन की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तो सर्च इंजन में हमने, सर्च बार में हमने लायन टाइप किया, तो लायन की हमारे पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। लायन की इन्फॉर्मेशन आ गई, तब हमने क्या किया, उसका नेक्स्ट जो था वहाँ पे लायन में हमने जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो सारी हमने देखी। तो हमने जब लायन टाइप किया और हमको लायन के जब इमेजेस चाहिए, तो हमको क्या करना है, लायन के इमेजेस पे हमको क्लिक करना है। इफ़ यू वांट टू सी द वेरियस इमेजेस ऑफ लायन, हमको जो लायन के बहुत सारे इमेजेस देखने हैं, देन यू हैव टू क्लिक ऑन इमेजेस बटन। हम इमेजेस बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिखाई देगा आपको इमेजेस बटन, तो वहाँ पे हमको क्लिक करना है और देखना है कि वहाँ पे बहुत सारे लायंस आपको दिखाई पड़ेंगे। सो इन दिस वे इफ़ देर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन, इसमें तो लायन की इन्फॉर्मेशन है, हमें दुनिया की कोई भी चीज़ की कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम इससे ले सकते हैं। यू कैन गेट देम फ्रॉम वेबसाइट्स इन फॉर्म्स ऑफ टैग्स, टेलीविजन, इमेजेस एंड वीडियोज़, ये सारी चीज़ें हमको ऑनलाइन मिल सकती हैं। तो आज आपको होम असाइनमेंट में मीनिंग ऑफ इंटरनेट लिखना है और उसके जो नेटवर्क्स है, कैटेगरीज, एंटरप्राइज वैन एंड ग्लोबल वैन, इन दोनों की भी इंफॉर्मेशन लिखनी है। और बाकी कैसे हम इंटरनेट से इंफॉर्मेशन सर्च करने हैं, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इंटरनेट का मीनिंग लिखना है और उसके जो नेटवर्क के 2 टाइप्स है वो लिखने हैं। थैंक यू।